नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कल्चर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सोशियोलॉजी में सोसाइटी यानी सोसाइटी का नेचर होता है, अपनी अलग अलग कल्चर होती है। हर एक सोसाइटी की अलग अलग कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ होती हैं। आज इस वीडियो में हम कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मीनिंग के साथ, इसकी नेचर और इसकी डिफरेंसेस सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम इसकी मीनिंग से करते हैं। द कल्चर इज नॉर्मली रिलेटेड टू द मोरल वैल्यूज, हॉनेस्टी, ट्रूथ एंड गुड बिहेवियर। कल्चर जो रिलेटेड होता है वो अपनी अपनी नॉर्मल वैल्यूज से, हॉनेस्टी से, ट्रूथ से एंड गुड बिहेवियर से। किसी भी सोसाइटी में कोई भी पर्सन होते हैं, वो उनकी ट्रेडिशंस क्या है कि जो वो पहले से जो प्रथा आ रही है, जो वो उनके कस्टम्स है, हॉनेस्टी है, ट्रूथनेस है, बिलीव है, वो कायम रहती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है, वही कल्चर होती है। कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कल्चर जो है खुद के द्वारा बनाई गई है, पहले से वो बनाई नहीं हुई थी। ये हम लोगों ने इसको खुद अपनी लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी लाइफ के नीड को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाने के लिए हम लोगों ने कल्चर बनाया है। तो कल्चर की अच्छी तरह से कोई भी सोशियोलॉजिस्ट डेफिनेशन नहीं दे पाए हैं, लेकिन एक टायलर नामक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इनके द्वारा कुछ दिए गए हैं डेफिनेशन, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। The culture is that complex whole which that includes knowledge, belief, art, law, moral values, customs, any other capabilities and habits acquired by the man as the member of the society। हमने जैसा कि कहा कि कोई भी सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होती है, और उस कल्चर का क्या होती है, वो कल्चर का कंपोनेंट क्या होता है। नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कैपेबिलिटीज ऑफ हैबिट्स। मैन की क्या हैबिट्स है, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, प्रत्येक मेंबर के सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर में होती है। और इसके बाद इसकी नेचर देखते हैं। इसकी नेचर क्या है। कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कल्चर हम लोगों ने ही बनाया है, ये खुद के द्वारा बनाया गया है। कल्चर इज लर्न बिहेवियर। कल्चर जो है एक लर्न बिहेवियर है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति पहले से सीख कर नहीं आता, कोई भी बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है वो पहले से कुछ सीख कर नहीं आता, वो इस इन्वायरमेंट में, हम लोग के ह्यूमन इन्वायरमेंट में आने के बाद ही अपनी अपनी सोसाइटी में जो कल्चर होती है उसको प्रैक्टिस करके, उसको लिसनिंग करके, उसको रीड करके ही उसको समझता है। उसके बाद देखते हैं, कल्चर इज अ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कल्चर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कोई ग्रैंडफादर से फादर में कल्चर वो आई, वो फादर से हमारे सन में आई, वो क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये चेंज नहीं होती है बीच में, जो हमारे ग्रैंडफादर में अलग कल्चर हुई, हम लोगों में अलग कल्चर होगी, हमारे बच्चों में अलग कल्चर होगी, ये नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स डिफरेंट कल्चर। प्रत्येक सोसाइटी की अलग अलग कल्चर होती है, नॉर्म्स होती है, वैल्यूज होती है। जो वो कल्चर होती है वो सोसाइटी की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिससे वो सोसाइटी के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ वो मेंबर की भी आइडेंटिफिकेशन होती है। द कल्चर इज़ आइडियल फॉर एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जैसे अगर सोसाइटी की आइडेंटिफिकेशन उसकी कल्चर है, तो उसके रहने वाले लोगों की जो मेंबर हैं, उसके मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी आइडियल जो है वो क्या है, कल्चर है। उसके बाद इट फुलफिल्स नीड ऑफ इट्स मेंबर्स। वो हर एक सोसाइटी की जो मेंबर है वो फुलफिल करने के लिए वो कल्चर उसमें हेल्प करती है। हम लोगों ने ही, हम जानते हैं, जैसे हम लोगों ने ही कल्चर बनाया है, वो मैन मेड ऑफ इन्वायरमेंट है, वो खुद के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया है, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए ये सब कल्चर बनाई गई है। इट हैज़ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एडजस्टमेंट। हर एक कल्चर में एक एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी होती है। कल्चर इज़ अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक सोसाइटी का आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक सोसाइटी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कल्चर है। तो वो कल्चर
जो उसमें रहने वाले इंडिविजुअल हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो भी कल्चर है। द लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ द कल्चर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज जो है चीफ व्हीकल है, क्योंकि हर एक सोसाइटी का अलग अलग लैंग्वेज होते हैं और उसके अलग अलग कल्चर में ही आते हैं वो क्या, लैंग्वेज। तो उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ की जो यूपी बिहार की है, तो यूपी बिहार की अपनी क्या है, एक अलग सोसाइटी है, और अलग सोसाइटी का क्या है, अलग एक कल्चर है, अलग लैंग्वेज है। जैसे भोजपुरी यहाँ बोली जाती है, और जैसे पंजाब में हम आते हैं तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, यानी वहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। जैसे साउथ में हम जाते हैं तो कन्नड़, तमिल, ये सारी चीज़ें बोली जाती है, तो उनकी अलग कल्चरल है। ये सब चीज़ से हम समझते हैं। उसके बाद डिफरेंस देखते हैं क्या चीज़ में, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बीच में हम लोग डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले कल्चर, culture is the culture set of behavior, moral values, knowledge, beliefs, art, law, customs, religion of the life। ये हम जानते हैं कि जो कल्चर में जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी मोरल वैल्यूज़, अपनी खुद की वैल्यूज़ होती है उसमें, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉ, कस्टम्स, रिलीजन ऑफ द लाइफ। अपनी लाइफ की जो रिलीजन है उस पर बिलीफनेस हमारी होती है, जो बिलीफनेस होती है, जो ट्रेडिशंस होती है, वही कल्चर है। लेकिन जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन कहती है कि एन एडवांस्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन विच हाई लेवल ऑफ द कल्चर। इसमें एडवांस स्टेट होती है कल्चर की, जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी को एक पीक लेवल पर ले जाती है। ये क्या चीज़ पे डिपेंड करती है, ये साइंस पे डिपेंड करती है, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे ही सिविलाइजेशन होते जाते हैं, उसी को सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखिए सिविलाइजेशन जो है इसके पास कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होती है, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होती है। लेकिन जो कल्चर है इसके पास कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होती है, मेजरमेंट का कोई भी इसके पास इक्विपमेंट या कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। द कल्चर इज रिप्रेजेंट्स वाट वी आर। देखिए ये बहुत समझने वाली बात है, कल्चर जो है ये रिप्रेजेंट्स करता है हम क्या हैं, हम क्या हैं। लेकिन जो वही सिविलाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है हमारे पास क्या है, वो ये सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स करता है। द कल्चर कैन ग्रो विदाउट सिविलाइजेशन। देखिए कल्चर जो है वो बिना सिविलाइजेशन के ग्रो कर सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन कैन नॉट ग्रो विदाउट कल्चर। जो सिविलाइजेशन है बिना कल्चर के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन है वो सिविक्स वर्ड से आया है, सिविक्स वर्ड से आया। जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है सिटी डिवेलर, वो सिटी को डेवलपमेंट करता है। कोई भी सिटी या कोई भी इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट होती है उसमें जो होती है वो कल्चर के साथ डेवलपमेंट करती है। जैसे उस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो लोग अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी मोरल वैल्यूज़ उनकी होती है, वो उसको फॉलो करते हैं। तो उसी के हिसाब से सिविलाइजेशन कैन नॉट ग्रो विदाउट कल्चर। इसमें देखिए कल्चर में द रिलीजन, आर्ट, डांस, लिटरेचर, लेकिन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी कल्चर होती है उसमें रिलीजन, आर्ट, डांस, जैसे अपनी अपनी रिलीजन है। जैसे हम लोगों की एक अलग खास रिलीजन है और उसमें आर्ट है। देखिए जैसे डांस, ट्रेडिशनल डांस, साउथ में एक ट्रेडिशनल डांस अलग होती है उसकी। जैसे लिटरेचर, म्यूजिक, हम लोग एक अपनी अपनी सोसाइटी की, अपनी अपनी कम्युनिटी की एक अलग लिटरेचर होती है, अलग म्यूजिक, ट्रेडिशन म्यूजिक होती है। लेकिन सिविलाइजेशंस में होते हैं, सिविलाइजेशन में लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कोई भी पार्लियामेंट है, ये क्या है, एक सिविलाइजेशन इसको कह सकते हैं। लेकिन जो इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, जो बात बोल रहा है, वो एक कल्चर के अंदर आएगा। जो ये कपड़ा पहना हुआ है वो क्या, एक ट्रेडिशन, कस्टम्स आ जाएगी। वो एक क्या है, वो यह कल्चर उसकी, वो व्यक्ति की उसकी कल्चर है। लेकिन जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये पार्लियामेंट है, वो क्या है, एक सिविलाइजेशन है। उसके बाद देखते हैं कल्चर
may not be advancing, but civilization is the always advancing. देखिए सिविलाइजेशंस है जो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी उसकी जो इंडस्ट्री है जैसे जैसे डेवलप करेगी वैसे वैसे सिविलाइजेशन भी डेवलप करेगी. कल्चर इज अ मोटिवेशनल एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सोसाइटी, बट सिविलाइजेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सिविलाइजेशन जो है वो केवल सोसाइटी को डायरेक्शंस देती है. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगले वीडियो के लिए. और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.